नमस्ते बच्चों। सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी कैसे हैं? आप सबका मैं विद्या शक्ति के इस क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम एक नए इकाई के साथ आए हैं। हमारा 7वां इकाई है गति एवं दूरियों का मापन, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। तो हर बार की तरह क्लास शुरू करने से पहले क्या करेंगे, हम लोग कुछ अच्छे विचारों के साथ जो है अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चों, जीवन एक अनंत पुस्तक है। हर पल कुछ नया सीखो, ज्ञान का भंडार भरते जाओ, समय की धारा में बहते रहो, रुको मत, लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहो। तो क्या समझते हो आप इससे? जीवन जो है कैसा है? एक अनंत पुस्तक है। जीवन कैसा है बच्चों? एक अनंत पुस्तक है। हर पल कुछ नया सीखने को मिलता है। जैसे कि हम लोग किताब का एक एक पेज जब खोलते हैं तो क्या होता है, हमें हर पल जो है कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, ज्ञान का भंडार होता है। तो उसी तरह हमारे जीवन का भी एक एक दिन, एक एक पल एक अनंत पुस्तक के समान है, ज्ञान का भंडार है, जिसको हमें क्या करना है, रोज भरते जाना है। ये नहीं कि चलो भाई हमने सब कुछ सीख लिया है, अब हमें आगे सीखने की जरूरत नहीं है। नहीं, हर दिन हर पल कुछ ना कुछ नया जो है आप लोग सीखते हो, हम लोग सब सीखते हैं, है ना। तो समय की धारा में हमें जो है क्या करना है, आगे बढ़ते रहना है, कभी भी नहीं रुकना है। और हमारा जो लक्ष्य जो हमने सामने रखा है उसको आगे रखकर लगातार उस लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना है। तो इसी अच्छे विचार के साथ हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। मेरे सारे बच्चे जो है पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए और हमारे जीवन के अनंत पुस्तक में और ज्ञान के भंडार भरने के लिए रेडी हो जाइए। तो बच्चों, आज का जो इकाई है गति एवं दूरियों का मापन, यानी मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, जो बहुत ही रोचक और बहुत ही दिलचस्प चैप्टर है। क्योंकि इससे जो है, इस चैप्टर का जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कितने मानव ने किस तरह से मेहनत किया है, मनुष्य के मेहनत ने किस तरह से हमें जो है पहले के यानी आदि मानव के काल से आज तक जहां पर हम अभी बैठे हुए हैं वहां तक हम लोग धीरे धीरे करके किस तरह से आगे बढ़े हैं, है ना। तो गति और दूरियों का जो मापन है हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, विभिन्न क्षेत्रों में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है ना? यस। अब आप देखिए, जब छुट्टियां होती है, जब आपके ग्रीष्म अवकाश हो या फिर कभी भी जब आपको छुट्टियां पड़ती है तो आप लोग कहीं ना कहीं जाते हैं, है ना, घूमने जाते हैं। तो जब घूमने जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे कि आप लोग अभी जो ग्रीष्म अवकाश जो खत्म हुआ उसमें आप लोग अपने गांव में गए होंगे, अपने दादा दादी के पास, नाना नानी के पास, है ना, रिश्तेदारों के पास, सभी के पास गए होंगे। और एक एक जगह पर अलग अलग तरीके से गए होंगे। आप लोग सब आपस में डिस्कस करके देखिएगा कि आप लोग जब गांव गए तो बच्चे कैसे कैसे गए। कोई बच्चे वायुयान से गए होंगे, है ना, कोई रेलगाड़ी से गया होगा, कोई बस से गया होगा। ओके। और किसी का जो है घर बहुत यानी ननिहाल या जो आपका जो गांव है वो बहुत आपके वहीं पर रहते हो या पास है, तो आप क्या करोगे, आप जो है बहुत ही पास है तो पैदल ही निकल जाओगे, है ना। तो ये जो है किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि कितनी दूर है, जहां पर आप जा रहे हो वो जगह जो है कितनी दूर है।
तो बच्चों, इसको शुरू करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, क्या जानना होगा हमें, यातायात की कहानी के बारे में सुनना होगा। स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, है ना। किस तरह से जो है मनुष्य ने प्राचीन काल से लेकर आज तक किस तरह से जो है नए नए आविष्कार किए, और कैसे जो है मानव आगे की तरफ बढ़ा। तो इसके लिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी यातायात की कहानी के साथ। तो बच्चों, प्राचीन काल में लोगों के पास यातायात के सीमित साधन थे। यानी आजकल जैसे कि विकसित है यातायात के साधन, ऐसा कुछ भी नहीं था। वे कैसे चलते थे? वे पैदल चलते थे, है ना। जहां जहां उन्हें पहुंचना होता था वहां पे वो कैसे जाते थे? पैदल चलते थे। और अगर उनके पास सामान हो तो क्या करते थे? अपने पीठ पर उन सामानों को लाद कर ले जाते थे। अब सोचिए, आप लोग जब स्कूल से घर जाते हो, कई बार आपको पैदल चलना हो सकता है, अगर कोई गाड़ी की कोई प्रॉब्लम हो या कहीं भी थोड़ी दूर के लिए। आपने अगर अपने पीठ पर अपना बैग भी लाद रखा है, अपना बस्ता भी अगर लाद रखा है, तो क्या होगा? तो आपको जो है चलते चलते आप लोग थक जाओगे। थक जाते हैं ना, अगर हम थोड़े सामान के साथ आगे चलते हैं तो। बहुत पहाड़ी रास्ते हैं, आप चढ़ रहे हो तो भी हम लोग थक जाते हैं। तो उसी तरह से प्राचीन काल में, यानी जो बहुत, या आपने अपने इतिहास के पुस्तकों में पढ़ा होगा ये सारी कहानियां, है ना। कहानी नहीं, हकीकत है किस तरह से हम लोग आगे की तरफ बढ़े हैं। तो प्राचीन काल में लोगों के पास यातायात के सीमित साधन थे। वे पैदल चलते थे और अपना सामान जो है अपनी पीठ पर लाद कर ले जाते थे, है ना। तो पैदल ही चलते थे। उसके बाद फिर क्या हुआ? समय के साथ लोगों ने पशुओं का उपयोग यातायात के लिए शुरू कर दिया। तो समय के साथ साथ फिर उन्हें लगा कि अगर हम पशुओं के पीठ पर चढ़ जाए, है ना, तो क्या हो सकता है, थोड़ी और आसानी से सुगमता के साथ हम लोग पहुंच सकते हैं, और जो है ज्यादा थकावट भी नहीं होती है, और पशुएं जो है बहुत सारे सामान भी लाद सकते हैं। तो मनुष्यों ने जो है किसका प्रयोग किया? पशुओं का उपयोग किया। ओके, यातायात के साधन के लिए मनुष्य ने फिर किसका उपयोग किया बच्चों? पशुओं का उपयोग किया। उसके बाद फिर क्या हुआ? धीरे धीरे जो है पशुओं का जब उपयोग हुआ, उसके बाद फिर उन्होंने धीरे धीरे पहिए का आविष्कार किया। ओके, पहिए का जब आविष्कार किया तो क्या हुआ? तब जो है वे, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, यानी कि एकदम से गाड़ी बना दिया नहीं। उन्होंने क्या कर दिया, जो है पहियों का इस्तेमाल करके कुछ लकड़ी, पहले तो वो लोग खुद ही उसको क्या करते थे, लकड़ी का जो है एक वो बनाकर उसमें दो पहिए लगाकर खुद ही धकेलते हुए चलते थे। फिर उन्हें लगा अगर पशुओं के पीठ पर उसको लगा दिया जाए, पशुओं को उनसे बांध दिया जाए, तो थोड़ी और आसानी होगी। क्योंकि पशु क्या करते हैं? बहुत स्पीड में चलते हैं और आसानी से चल पाते हैं। तो इस तरह से जो है धीरे धीरे कर कर क्या हुआ, पहिए का भी आविष्कार शुरू हुआ, यानी पहिए का भी आविष्कार हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं किस तरह से एक एक करके एक एक आविष्कार जो है हो रहा है ना। जिसके से क्या हुआ, लोग जो है बहुत आगे बढ़ गए। तो देखते हैं प्राचीन काल में, तो प्राचीन काल में जो यातायात के तरीके थे वो कैसे कैसे थे। तो बच्चों, प्राचीन काल में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रा करने के लिए क्या करते थे? क्या करते थे बच्चों? जो है विभिन्न तरीकों का, यानी प्राचीन काल में, जब प्राचीन काल था तो क्या था, लोग जो है यात्रा करने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते थे, है ना। अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते थे। इसमें से कुछ तरीके जो है निम्नलिखित है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से तरीकों का जो है प्राचीन काल में लोगों ने इस्तेमाल किया। अब देखिए बच्चों, पैदल यात्रा करते थे। सबसे पहले जो लोग थे वो कैसे यात्रा करते थे? सबसे पहले जो लोग थे वो पैदल यात्रा करते थे। ओके, कैसे यात्रा करते थे? क्योंकि जो है उनको चलने के लिए कुछ भी नहीं था, यानी उनके पास कोई गाड़ी या कुछ नहीं था, तो उनकी यात्रा कैसे हुआ करती थी? पैदल यात्रा करते थे।
कैसे यात्रा करते थे? पैदल यात्रा करते थे। ओके, तो लोग पैदल ही यात्रा करते थे, जो सबसे आम तरीका था। जो कैसा था? सबसे आम तरीका था। क्या यात्रा था? पैदल यात्रा। ओके, उसके बाद फिर क्या हो गया? अगला जो है फिर क्या शुरू किया, देखते हैं। पशुओं का उपयोग। पैदल यात्रा के बाद लोगों को लगा कि अगर पशुओं के ऊपर चलेंगे, है ना, उनके ऊपर अगर यात्रा करेंगे तो यात्रा जो है थोड़ी और सुगम हो जाएगी। तो पशुओं का उपयोग जो है लोगों ने करना शुरू कर दिया। जैसे कि घोड़े। आप लोग घोड़े पर चढ़े हो कभी? आप लोग जब पहाड़ी इलाकों सब में जाते हो या कहीं घूमने जाते हो, तो घोड़े सब बहुत सारे होते हैं वहां पर। वहां पे आपने जरूर चढ़ा होगा। नहीं चढ़ा तो कभी बताइएगा जब आप चढ़ोगे तो। ओके, ऐसे जब जगह पर जाते हो तो बहुत मजा आता है घोड़ों के पीठ पर, ऊंट के ऊपर सब बैठकर यात्रा करने में। ओके, तो कैसे यात्रा करने लग पड़े? जैसे कि घोड़े, बैल, ऊंट आदि का उपयोग जो है यात्रा के लिए करने लग पड़े। उसके बाद जो है, अब जल का यात्रा कैसे हो, यानी जल मार्ग से जब यात्रा करनी हो तो वे कैसे करेंगे? जल मार्ग के द्वारा यात्रा आपने कभी सोचा है किस तरह से करेंगे? तो सबसे यानी इतने गहरा पानी होता था कि हर जगह क्या नहीं कर पाते थे वे लोग? तैर के तो पहुंच नहीं पाते थे, है ना। तैरना संभव नहीं है, हर जगह संभव है क्या तैरना? नहीं है। तो वो लोग जो है क्या करते थे, जब तैरना संभव नहीं था तो वे लोग कैसे यात्रा करते थे बच्चों? वे लोग जो है एक यानी उन्होंने जो है जल परिवहन यानी नाव का इस्तेमाल किया। और नाव का इस्तेमाल कैसे किया? उन्होंने एक बार जो है, उनको पता है कि क्या है, लकड़ियां जो है पानी में क्या होता है बच्चों? बह जाता है ना। लकड़ियां जो है पानी में कैसा करता है? बह जाता है। तो उनको लगा कि अगर इस लकड़ी के ऊपर यानी दो तीन लकड़ियों को एक साथ बांधकर अगर हम लोग उसके ऊपर बैठ जाए तो क्या हो सकता है? तो आसानी से हम लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। पहले तो उन्होंने लकड़ियों को आपस में जोड़ना शुरू कर दिया, बांधना शुरू कर दिया और उसके ऊपर यात्रा शुरू कर दिया। फिर उन्होंने जो है उसकी शेप में बदलाव लाने की कोशिश किया। ओके, तो हमें पता है जैसे कि ये देखिए मछली की आकृति का धारा रेखीय है ना। तो उन्होंने जो है फिर धीरे धीरे उसमें जो है बदलाव शुरू कर दिया। और इस तरह की आकृति से तो उससे उनसे क्या होता था, क्या लाभ था? इसमें आराम से बैठ भी पाते थे, है ना। फिर लकड़ी के मदद से वो लोग क्या करते थे, इसको जो है पानी को धकेलते हुए आगे की तरफ बढ़ते थे। तो नाव का उपयोग आया। पहले ये नहीं कि पूरा जो है पानी के जो जो हवा जो पानी में जो जहाज सब चलते हैं वो सब आया नहीं। सबसे पहले क्या हुआ? नाव आया। पहले लकड़ी का इस्तेमाल किया, फिर लकड़ी से उन्होंने जो है शेप देकर नाव के रूप में बदला। अब जब उन्होंने क्या शुरू कर दिया, पहिए का आविष्कार किया, है ना। पहिए का जब आविष्कार किया तो क्या किया उन्होंने? फिर उसमें जानवरों को बांधना शुरू कर दिया। ओके, तो इसके लिए उन्होंने जो है रथ और गाड़ियां, यानी गाड़ियां आजकल के गाड़ियां नहीं, पशुओं से खींचे जाने वाली गाड़ियां और रथ में भी क्या करने शुरू कर दिया? यात्रा के लिए उपयोग जो है इसका करना शुरू कर दिया। ओके, तो बच्चों जैसे कि आप जो है पहले के, बहुत पहले के जो है आप कुछ देखोगे, जैसे महाभारत हो, रामायण हो, कोई भी ये देखोगे तो आप देखोगे उन सब में ज्यादातर लोग जो है रथों में यानी घोड़े पर, है ना, घोड़े गाड़ी का रथ बनाकर उसमें चलते हैं या फिर घोड़े के ऊपर जाते हैं। आप पुराने जमाने के कोई भी राजा महाराजा के कोई भी कहानी को आप उठाकर देखो तो आपको देखने को मिलेगा वे लोग किसका इस्तेमाल करते थे। ये थोड़ी कि कार में आकर उतर जाते थे, नहीं, है ना। रथ का यानी घोड़े का, फिर जो है जानवरों का इस्तेमाल करके वे एक जगह से दूसरे जगह पहुंचते थे। तो हमने जो है प्राचीन काल में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचते थे, कौन कौन से विभिन्न तरीके थे। पैदल यात्रा था, उसके बाद पशुओं का उपयोग किया, उसके बाद जल परिवहन में नाव का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे जो है उन्होंने क्या किया, पहियों का आविष्कार करके पहियों से चलने वाली किसका आविष्कार किया? रथ का, यानी जो है उससे चलने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल किया। तो इतनी बातें क्लियर हो गई किस तरह से प्राचीन काल में जो है
यातायात के नए नए तरीकों को क्या किया गया बच्चों, अपनाया गया, है ना। ये बात आप सबको क्लियर हो गई होगी। अब जब नए नए विकास हो गए, ओके, तो अब क्या हो गया, नए नए विकास हो गया, तो देखिए जल मार्गों में यातायात। प्राचीन काल में जल मार्गों में आने जाने के लिए नावों का उपयोग किया जाता था। पहले देखिए लकड़ी को किस तरह से बनाते थे, है ना। शुरुआत में नावें लकड़ी के लट्ठों से बनाई जाती थी, जिसमें क्या होती थी, एक खोखली गुहिका बनाई जाती थी, ओके, ताकि वो क्या ना हो जाए, बुरी तरह से डूब ना जाए। बाद में लोगों ने लकड़ी के विभिन्न टुकड़ों को, ये देखिए विभिन्न टुकड़ों को क्या कर दिया, आपस में जोड़कर नाव की आकृति बनाना सीख लिया, है ना। जिससे उनकी यात्रा क्या हो गया, सुगम हो गया। तो नावों का विकास हुआ। नावों का विकास समय के साथ हुआ और वे जल परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया, है ना। तो जल परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन कौन बन गए, नाव बन गए, है ना। तो नावों का जो उपयोग है वो किस किस के लिए फिर करने लग पड़े, व्यापार के लिए, मछली पकड़ने के लिए, यानी समुद्र से रिलेटेड हर बात के लिए नावों का इस्तेमाल करने लग पड़े, है ना। तो व्यापार चलने लग पड़ा प्राचीन काल में, मछली पकड़ने, एक जगह से दूसरे जगह जाने, हर चीज के लिए जो है नावों की उपयोग करना शुरू कर दिया। अब जो है बच्चों यातायात की जो साधनों के महत्व है, तो यातायात के साधनों ने मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने क्या किया, लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रा करने और व्यापार करने में मदद की है। नहीं तो हम लोग बहुत दूर दूर तक जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते। तो इन सब के लिए जो है हमें क्या, किसकी जरूरत पड़ी, यातायात के साधनों की जरूरत पड़ी, ओके। जिसकी वजह से क्या हुआ, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे सुगमता के साथ यात्रा करने लग पड़े। आप लोग सोच सकते हो क्या बहुत दूर तक पैदल जाना, नहीं सोच सकते, क्योंकि प्राचीन काल में जो है परिवहन के साधन नहीं थे, तो लोगों को क्या करना पड़ता था, पैदल ही निकलना पड़ता था। अब देखिए परिवहन के साधनों का विकास कैसे हुआ। बच्चों परिवहन के साधनों का विकास समय के साथ हुआ और इसमें कई महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन से परिवर्तन हैं। वाष्प इंजन, ओके, जब वाष्प इंजन का आविष्कार हुआ, जब वाष्प इंजन का आविष्कार हुआ तो क्या हो गया, वाष्प इंजन ने के आविष्कार ने रेलगाड़ियों और जहाजों को शक्ति प्रदान करने में मदद की, ओके, क्या करने में मदद किया, जो है शक्ति प्रदान करने में मदद किया। स्वचालित वाहन, यानी जो स्वयं चल सकते हैं, है ना, जिसको हम लोग स्वयं चला सकते हैं। पहले कि खींचना पड़ता था, अब क्या हो गए, स्वचालित वाहन आ गए। मोटर कार, ट्रक और बस, यानी बहुत सारे सारे वाहनों के नाम आप दे सकते हो। जैसे स्वचालित वाहनों का विकास हुआ, तो वाष्प इंजन ने के आविष्कार ने रेलगाड़ियों और जहाजों को क्या किया, शक्ति प्रदान करने में मदद किया। स्वचालित वाहन आए और फिर क्या आए, मोटर नाव और जहाज। जल पर क्या हो गया, जल परिवहन के साधन के रूप में मोटर से चलने वाली नाव आए, जहाजों का उपयोग होने लग पड़ा। तो जो है नाव और इसमें क्या लगा दे, मोटर लगा दिया गया, है ना। तो मोटर नाव और जहाजों का भी क्या हुआ, आविष्कार हुआ। वायुयान, है ना, वायुयान का विकास हुआ और इन्हें यात्रा और सामान ले जाने योग्य बनाया गया। तो जो है हम देख रहे हैं कि किसका भी आविष्कार हुआ, वायुयान का भी आविष्कार हुआ। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के वर्षों में वायुयान का भी विकास हो गया। विद्युत रेलगाड़ी, ओके, जो विद्युत से चलता है, तो विद्युत रेलगाड़ी का विकास हुआ जो अधिक कुशल और पर्यावरण अनुकूल है। एकल रेल, ओके, एकल रेल का विकास हुआ जो एक ही पटरी पर चलती है। पराध्वनिक वायुयान, यानी पराध्वनिक वायुयान का विकास हुआ जो ध्वनि की गति से अधिक गति से उड़ सकता है।
फिर क्या हुआ, अंतरिक्ष यान, जिसकी वजह से हम लोग अंतरिक्ष में पहुंच रहे हैं, तो अंतरिक्ष यान का विकास हुआ, जो अंतरिक्ष में यात्रा करने में हम लोग जिसकी वजह से सक्षम हुए। तो इन परिवर्तनों, तो आप देख रहे हो धीरे धीरे कर कर पैदल से लेकर अंतरिक्ष यान तक, है ना, मनुष्य कितने सक्षम है। तो आपको पता चल गया होगा अगर हम लोग सब मेहनत करें तो हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं। तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है बच्चों। तो इन परिवर्तनों ने परिवहन के साधनों को अधिक कुशल, तेज और सुरक्षित बनाया। तो हमने देखा किस तरह से परिवहन के साधनों का विकास के साथ साथ मानव जीवन में हमारे इस यहाँ से पैदल चलने की स्थान से लेकर आज यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं। ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरे बच्चों को जो जो बातें आज बताई है वो क्लियर है। अगले क्लास में हम और आगे बढ़ेंगे, तो उससे पहले क्या करेंगे, अभी जो है एमसीक्यू का समय हो रहा है, तो आप लोग सब उसके लिए रेडी हो जाइए। चलिए बच्चों, प्रश्नों को जो है ध्यान से देखना है। जब आप ध्यान से देखोगे तो आप लोग जो है क्या कर सकते हो, आसानी से हर सवाल का जवाब जो है आप लोग दे सकते हो। ओके, तो हम लोग एक एक करके शुरू कर दे। चलिए, पहला प्रश्न, प्राचीन काल में लोग यात्रा करने के लिए क्या उपयोग करते थे। प्राचीन काल की बात कर रहे हैं। ओके, प्राचीन काल में लोग यात्रा करने के लिए क्या उपयोग करते थे। ए, केवल पैदल। बी, पशुओं का उपयोग, नावे। सी, उपरोक्त सभी। यानी जब प्राचीन काल था तो लोग जो है कैसे यात्रा करते थे, क्या वह केवल पैदल चलते थे, पशुओं का उपयोग और नावों का उपयोग करते थे, या फिर ये सभी बातें वो लोग फॉलो करते थे। जल्दी से सोच समझ के जो जो आपने पढ़ रखा है उसके आधार पर आंसर को लिख लीजिए। हो गया तो यस बोल दीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरे बच्चों का हो चुका है। दूसरा प्रश्न, प्राचीन काल में नावें कैसे बनाई जाती थी। प्राचीन काल में नावें कैसे बनाई जाती थी। ए, लकड़ी के लट्टों से। बी, कागज से। सी, मिट्टी से। बिल्कुल आसान है ना। यस, आगे बढ़ जाए हम लोग, हो गया सभी का। दूसरे का ए बी सी पूरा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ए बी सी जो भी ऑप्शन है उसको लिख लीजिए, नंबर डालिए और ऑप्शन लिख लीजिए। चलिए तीसरा प्रश्न, पहिए के आविष्कार के बाद क्या बना। पहिए के आविष्कार के बाद क्या बना। ए, भाप इंजन। बी, पशुओं से खींची जाने वाली गाड़ियां। सी, जेट इंजन। यानी जब पहिए का आविष्कार हुआ तो उसके बाद जो है तुरंत बाद क्या बन गया। हो गया बच्चों। यस, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, पशुओं का उपयोग किस लिए किया जाता था। पशुओं का उपयोग किस लिए किया जाता था। ए, केवल यातायात के लिए। बी, केवल सामान ढोने के लिए। सी, यातायात और सामान ढोने दोनों के लिए। बहुत आसान है ना। बिल्कुल जल्दी जल्दी लिख रहे हैं मेरे सारे बच्चे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हो चुका है सभी का, बहुत आसान है और आप लोग आसानी से जवाब दे सकते हो। चलिए अगला देखिए बच्चों, पांचवा प्रश्न,
स्वचालित वाहनों के उदाहरण है। स्वचालित वाहनों के उदाहरण है। ए मोटर कार, बी ट्रक, बस, सी उपरोक्त सभी। आगे बढ़े। हो गया सभी का? यस। किसी का अगर छूट जाता है तो आप बता दीजिएगा, हम आपको दोबारा दिखाएंगे। ओके। चलिए हमारा 6th क्वेश्चन देखिए बच्चों। प्राचीन काल में जल मार्गों में आने जाने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता था? प्राचीन काल में जल मार्गों में आने जाने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता था? ए समुद्री जहाज, बी नावों का, सी इनमें से कोई भी नहीं। हो गया? आगे बढ़ जाए। चलिए 7वां प्रश्न देखिए बच्चों। वाष्प इंजन के आविष्कार ने वाष्प इंजन के आविष्कार ने किस क्षेत्र में क्रांति ला दी? वाष्प इंजन के आविष्कार ने किस क्षेत्र में क्रांति ला दी? ए परिवहन, बी भोजन, सी चिकित्सा। हो गया तो यस बोल दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यस मेरे बच्चों का हो चुका है। तो आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न। प्राचीन काल में लोग सामान ले कैसे लेकर आते जाते थे? प्राचीन काल में लोग सामान कैसे लेकर लेकर आते जाते थे, यानी कैसे ले जाते थे? ए अपनी पीठ पर, बी पशुओं की पीठ पर, सी अपनी पीठ और पशुओं की पीठ पर। कैसे ले जाते थे सामान? प्राचीन काल में लोग सामान कैसे लेकर आते जाते थे? हो गया? यस हमारे 9वें प्रश्न की तरफ, 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9th क्वेश्चन। जेट इंजन के आविष्कार का क्या परिणाम हुआ? जेट इंजन के आविष्कार का क्या परिणाम हुआ? ए हवाई यात्रा आसान हो गई, बी हवाई यात्रा मुश्किल हो गई, सी हवाई यात्रा में कोई बदलाव नहीं आया। हो गया बच्चों? आगे बढ़ जाए। यस हम लोग जो है हमारे 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वायुयान का विकास कब हुआ? वायुयान का विकास कब हुआ? ए 20वीं शताब्दी में, बी 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के वर्षों में, सी उपरोक्त में से कोई नहीं। वायुयान का विकास कब हुआ? 20वीं शताब्दी में, या फिर 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के वर्षों में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कर लीजिए। आंसर हो गया तो हम लोग जो है सही आंसर्स कौन कौन से हैं जो मेरे बच्चों ने लिखे हैं उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ओके हम लोग चलते हैं, चलिए। तो बच्चों आप लोग बोलते रहिए, हम लोग टिक करते रहते हैं। ओके चलिए सबसे पहला प्रश्न। प्राचीन काल में लोग यात्रा करने के लिए क्या उपयोग करते थे? बिल्कुल सही, सभी उपयोग कर, यानी पैदल भी चलते थे, पशुओं का भी उपयोग करते थे। बिल्कुल सही उत्तर। प्राचीन काल में नावें कैसे बनाई जाती थी? जी हाँ, लकड़ी के लट्ठों से। ओके बिल्कुल सही आंसर।
पहिए के आविष्कार के बाद क्या बना? बताइए क्या बना? जी हाँ, फिर हमने पशुओं को इस्तेमाल किया है ना, पशुओं से खींची जाने वाली गाड़ियां। पशुओं का उपयोग किस लिए किया जाता था? सभी के लिए है ना, बिल्कुल सही, सी बोल रहे हो, यातायात और सामान ढोने के लिए। जी हाँ, सभी चीजों के लिए हम लोग जो है पशुओं का उपयोग जो है करते थे। ओके। पांचवा, स्वचालित वाहनों के उदाहरण। उपरोक्त सभी, सभी है ना, सभी है, तो फिफ्थ का जो है सी है। सिक्स का, प्राचीन काल में जल मार्गों में आने जाने के लिए किस चीज का उपयोग करते थे? प्राचीन काल में नावों का इस्तेमाल करते थे, फिर धीरे धीरे जो है आगे बढ़े हैं। वाष्प इंजन के आविष्कार ने कौन से क्षेत्र में क्रांति ला दी? परिवहन के, बिल्कुल सही। प्राचीन काल में लोग सामान कैसे लेकर जाते थे? अपने पीठ पर और पशुओं के पीठ पर। जेट इंजन का आविष्कार का क्या परिणाम हुआ? हवाई यात्रा आसान हो गई, बिल्कुल सही बोल रहे हो। 10वां प्रश्न, वायुयान का विकास कब हुआ? जी हाँ, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के वर्षों में। तो मेरे बच्चों ने बिल्कुल सही सही उत्तर दिया है। अगले क्लास में और आगे बढ़ेंगे, तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू सर।